रतनपुर वन एक विशालकाय जंगल था। जंगल में सभी प्रकार के जानवर रहते हैं। जंगल में हीरा नाम का एक हाथी भी रहता था। हीरा हाथी का शरीर काफी बड़ा था। एक बार रतनपुर वन में एक दूसरे वन से घूमते घूमते एक भेड़िया आया। भेड़िया ने जब हीरा हाथी को देखा तब उसे देखकर भेड़िया के मुंह में पानी आ गया। भेड़िया हाथी को खाने के बारे में सोचने लगा और मन ही मन हाथी का शिकार करने का योजना बनाने लगा। भेड़िया मन ही मन सोचने लगा, हाथी बहुत बड़ा है, अगर मैं इसका शिकार कर लूं, तब मुझे कई दिनों तक भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचकर भेड़िया हाथी के पास गया और उससे बोला, हाथी दादा प्रणाम। आप इस जंगल में अकेले ही हैं और तुम्हारे साथी कहाँ हैं? मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। हमारे जंगल में कोई राजा नहीं है, इसलिए हमारे जंगल के सभी जानवर चाहते हैं कोई बड़ा और समझदार जानवर हमारे जंगल का राजा बने। क्या आप हमारे जंगल का राजा बनाना पसंद करेंगे? भेड़िया की बात सुनकर हाथी बहुत खुश हो गया। उसने उसे राजा बनाने के लिए हाँ बोल दिया और भेड़िया ने हाथी को अपने साथ चलने के लिए बोला। हाथी राजा बनने के खुशी में झूमते हुए भेड़िया के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। भेड़िया हाथी को ऐसे तालाब में ले गया जिस तालाब में दलदल से भरा हुआ था। हाथी राजा बनने की खुशी में इतना मस्त था कि बिना सोचे समझे तालाब में नहाने उतर गया। जैसे ही हाथी दलदल वाले तालाब में उतरा, हाथी के पैर दलदल में धंसने लगे। उसने भेड़िया, तुम मुझे कैसे तालाब में ले आए? मेरी मदद करो, मेरे पैर दलदल में धंसते जा रहे हैं। हाथी की बात सुनकर भेड़िया जोर जोर से हंसने लगा और हाथी से बोला, मैं तुम्हारा शिकार करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे राजा बनने की बात झूठ बोली। अब तुम दलदल में फंसकर मर जाओगे और मैं तुमको अपना भोजन बनाऊंगा। भेड़िया की बात सुनकर हाथी की आंखों में से आंसू आने लगे। उसने बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत बार भेड़िया से निकालने की विनती की, लेकिन भेड़िया ने उसकी कोई मदद नहीं की और हाथी कुछ देर प्रयत्न के बाद मर गया। हाथी के मरने के बाद भेड़िया हाथी को खाने के लालच में उसकी पीठ पर चढ़ गया। हाथी को खाने के लालच में भेड़िया यह भूल गया था कि वह भी हाथी के साथ दलदल में नीचे जाता जा रहा है। अंत में भेड़िया भी हाथी के साथ धीरे धीरे दलदल में धंसकर मर गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों के लिए बुरा करता है उसके साथ ही बुरा होता है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के लिए बुरा करते हैं तब हमें भी अपने साथ ऐसा होने के लिए तैयार रहना चाहिए।